Hello everyone, this is day 2 of 21-day Materia Medica challenge. I hope all of you are here, and if you are, please mark your attendances by commenting heart on the video. This video is about fever, the most requested topic. In this you will study 12 different remedies for fever, how to differentiate between them, and also the patient's presentation and the patient language which he will use to convey you the indications of medicine. So let's start. पहली मेडिसिन, सबसे कॉमन मेडिसिन और जो सबसे पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है एकोनाइट। एकोनाइट में फीवर कब आएगा? जब कोई पेशेंट कोल्ड एयर से एक्सपोज हो जाए, कुछ ठंडा खा ले, या कोई सडन इमोशनल इवेंट, कुछ गुस्सा, कुछ फियर उसको हो गया है, उसके बाद बच्चे किसी को फीवर चढ़ जाए, तो एकोनाइट के बारे में सोचो। इसमें कंफर्म कैसे करोगे? गला सूखा होगा, ड्राई होगा, हल्का हल्का खांस रहा होगा पेशेंट, और उसको प्यास प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, इंटेंस थर्स्ट होती है, फीवर एकदम हाई होगा, 104 टू 105 डिग्री सेल्सियस। यहाँ डिफरेंशिएट करो एकोनाइट की रेस्टलेसनेस और बेलाडोना की। इन दोनों में कंपेयर करें तो एकोनाइट में ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। अगर इसमें बच्चों में फीवर को हम कंपेयर करें तो एकोनाइट के बच्चे स्क्रीम करेंगे, शाउट करेंगे, कंप्लेन करेंगे फीवर में, पर बेलाडोना के पेशेंट बहुत ही ज्यादा चीयरफुल रहेंगे, कोई ऐसे कंप्लेनिंग नेचर नहीं होगा फीवर के दौरान। अगर आप एकोनाइट दे रहे हो और वो पार्शियली काम कर रही है तो सल्फर के बारे में सोचो। सल्फर क्योंकि क्रॉनिक है एकोनाइट का, है बेलाडोना। थोड़े से पॉइंट्स हम डिफरेंशिएट कर ही चुके हैं। एकोनाइट थर्स्टी होता है, वहां बेलाडोना आपका थर्स्ट लेस होगा, उसको कवरिंग की डिजायर होती है। बेलाडोना का मेन पॉइंट ये है कि उसका बदन तप रहा होता है, ऐसे जैसे उसमें से गरम गरम भाप निकल रही हो, आप उसको टच करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इतना ज्यादा गरम और हीट होती है बेलाडोना के पेशेंट में। पर तब भी वो कवरिंग चाहता है, चादर ओढ़े रहेगा, उसको अंदर से चिल्स आते रहते हैं। कॉमिटेंट आपको बर्स्टिंग फ्रंटल हेडेक मिलेगा, पेशेंट बोलेगा कि उसको बुखार के साथ में बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बेलाडोना अकेला नहीं रहना चाहेगा। अभी हम आगे और मेडिसिन पढ़ेंगे, कौन अकेला रहना चाहता है, कौन नहीं चाहता है। हाँ, आप याद रखें कि बेलाडोना का पेशेंट कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन। अब जहाँ सरदर्द की बात आई तो ब्रायोनिया की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बोगर साहब कहते हैं ब्रायोनिया का पेशेंट बिना पेन के मिल ही नहीं सकता है। ब्रायोनिया का पेशेंट अनकवरिंग चाहेगा, प्यासा होगा, बेलाडोना से एकदम अपोजिट। ये इसको चाहिए होगा फैनिंग, एयर कंडीशन। पर सबसे खास बात, पेशेंट के वर्ड्स क्या होंगे कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मन कर रहा है मैं लेटा ही रहूं, बैठते ही मन करता है कि मैं लेट जाऊं। और क्लिनिक में आएगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा? इंटरेस्टेड ही नहीं होगा आंसर करने में। आप क्वेश्चन पूछोगे, उसको मन ही नहीं करेगा आंसर करने में, क्योंकि मोशन से एग्रवेशन होता है, इनर्शिया में रहना चाहता है, मुझसे बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, शांत रहना चाहता है। ये भी बेलाडोना से एकदम ऑपोजिट। इसमें कॉन्कॉमिटेंट आपको एक तो सर दर्द मैंने बता दिया, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, आप पूछ सकते हो, जो पेट होगा कब्ज होगा उसको। नेक्स्ट चीज, उसके दिमाग में क्या चलेगा? दिमाग में चलेगा बिजनेस। बच्चा है तो होमवर्क मेरा कैसे होगा, स्कूल में काम चल रहा होगा वो मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, बिजनेस मैन है तो उसका कितना कारोबार में कैसे काम चल रहा होगा, ये सब उसके दिमाग में चलता रहेगा। और किससे होता है इसको? वेदर चेंज से। कोई भी सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी आए, ब्रायनिया का पेशेंट बीमार पड़ेगा, बुखार आएगा। नेक्स्ट आपकी रेमेडी आ रही है आर्सेनिकम एल्बम। ये भी एक थर्स्टी मेडिसिन है, इसको थर्स्ट होती है ठंडे पानी की। इसमें जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है बाहर का खाना। किसी ने कुछ बाहर का मंगवा के खा लिया, पिज्जा खा लिया था, गोलगप्पे खा लिया था, उसके बाद पेट खराब हो गया, बुखार आ गया, कमजोरी हो गई, तो आर्सेनिक के बारे में सोचो। का पेशेंट मांगेगा ठंडा पानी, फ्रूट्स, ड्रिंक, और ब्रायोनिया का पेशेंट मांगेगा सूप, गरम चीजें। एंटी रेस्टलेसनेस तो आपको पता ही है, अपसेट स्टमक होगी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट खराब होने की वजह से ही फीवर आया है इसको। नेक्स्ट मेडिसिन है, फीवर में बदन दर्द हो रहा है, हड्डियां दर्द कर रही हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ब्रायोनिया से, यूपेटोरियम परफोरेटम को। ब्रायोनिया हॉट होता है, यूपेटोरियम चिली होगा। ब्रायोनिया को मोशन से एग्रावेशन होगा, यूपेटोरियम रेस्टलेस होगा, और मोशन से उसको कोई आराम नहीं मिलेगा। यूपेटोरियम के पेशेंट को सर दर्द में बातचीत करने से आराम लगेगा, लेकिन ब्रायोनिया बात नहीं करना चाहता है। सर दर्द में ब्रायोनिया को प्रेशर से रिलीफ मिलता है, लेकिन यूपेटोरियम को रिलीफ नहीं मिलेगा। ब्रायोनिया का पेशेंट बहुत ही
पर्सपायरेशन उसको होगा, पूरा गीला वो रहेगा, लेकिन यूपेटोरियम में स्वेट वांटिंग होगा, स्कैंटी स्वेट होगा। जो चिकनगुनिया के बाद दर्द रह गया है ना लोगों का, पोस्ट वायरल आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, वो यूपेटोरियम के लिए है। बोरलैंड सर कहते हैं कि ड्राई थ्रोट होती है यूपेटोरियम की, पर वो पानी पी नहीं पाता क्योंकि उसे उल्टी हो जाती है। तो वो कहते हैं, पेशेंट ने बोला कि आइसक्रीम मुंह में रखना चाहता हूँ, खाना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट, जेलसीनियम। कंफर्म कर लो, नींद बहुत आएगी। पेशेंट कहेगा बुखार में उसे नींद बहुत आ रही है। दूसरी चीज होगी, चिल्स होते हैं, कमर में उसको चिल्स आते हैं, और ऑसिपिटल पेन होता है। ब्रानिया में फ्रंटल पेन होता है, जेल्सिनियम में ऑसिपिटल होता है। जेल्सिनियम की अगली खास बात कि वो थर्स्ट लेस होगा, ब्रानिया थर्स्टी था। इसमें जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है फियर या फ्राइट, डर के बाद फीवर आ गया है। और इसमें डिप्लोपिया, बुखार के दौरान डबल डबल दिखने लग गया है। डिजायर टू बी हेल्ड, पेशेंट को अंदर से ट्रेम्बलिंग होगी, कप कप आएगा, चक्कर आएगा, कह रहा है कि मुझे कुर्सी या कुछ पकड़ना पड़ रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूं मैं। लेकिन जलसीन का फीवर एक सिंपल फीवर होता है, कोई इन्फेक्शन वाला फीवर नहीं होता है। नेक्स्ट, इससे ही डिफ्रेंशिएट करो बैप्टीशिया। बोरलैंड सर कहते हैं कि बैप्टीशिया यानी कि एग्जैजरेटेड जेल्सीनियम। जेल्सीनियम को नींद बहुत आ रही थी, बैप्टीशिया सो ही जाएगा, आंसर करते करते बीच में सो जाएगा बैप्टीशिया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, पेट खराब होगा, टाइफाइड के सिम्टम होंगे। जेल्सीनियम में सिंपल फीवर था, लेकिन बैप्टीशिया में इन्फेक्टिव फीवर है। यहाँ पे ऑफेंसिवनेस होगी, मुंह में से उसकी बदबू आएगी। ब्रूस्ड सोरनेस, पूरी बॉडी उसको पेन करेगी, और पेशेंट डिलीरियम में भी जा सकता है। आपको रिप्लाई नहीं करेगा, पेशेंट रिप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, उससे आप उसकी इंटेंसिटी का पता लगा सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन जर्सीनियम की तरह एक सिंपल और माइल्ड फीवर की, वो है फेरमफॉस। फेरमफॉस के सिम्टम्स बेलाडोना और जर्सीनियम के बीच के होते हैं। जब आपको बेलाडोना और जर्सीनियम दोनों में कंफ्यूजन हो कि या तो ज्यादा एक्साइटेड पेशेंट ना है, ना ही वो ज्यादा डल है, तो आप फेरम फॉस के बारे में सोचो। या पेशेंट आके बोले कि फीवर है, कोई माइल्ड सिम्टम्स, कुछ ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है फीवर में, बस बुखार आ रहा है, तो भी आप फेरम फॉस दे सकते हो। फेरम फॉस के पेशेंट में पूरी बॉडी उसकी पेन करती है, जॉइंट्स पेन करते हैं, गला खराब होता है, और उसको ठंडे पानी की डिजायर होती है, ठंडा खाना वो खाना चाहता है। बेलाडोना के साथ जो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि बेलाडोना चाहता है कि उसे अकेला मत छोड़ो, लेकिन फेरम फॉस वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन, अकेला रहना चाहता है वो। फेरम का चाइल्ड बहुत रोता है, उसे चुप नहीं करा पाओगे आप। यूजुअली इसमें मॉर्निंग राइज होता है फीवर का। इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इज पल्सिटिला। पल्सिटिला के पहले कॉमन पॉइंट्स बता देती हूँ। थर्स्टलेस होगा पेशेंट, कंसोलेशन चाहेगा, एक बड़ा इंसान जो है छोटे बच्चे की तरह बिहेव करेगा, अपनी मम्मी के पास ज्यादा रहना चाहेगा, ये कहेगा कि मेरे पास रहो, मुझे कंसोल करो। और आंसर कैसे करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानिए, बहुत मोनोसिलेबल्स में, यस नो, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, गर्दन हिला के जवाब देगा, ज्यादा जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं होगा वो। उसको भूख नहीं लगेगी, मम्मी उस बच्चे की कंप्लेन करेगी कि जब से बुखार हुआ है खाना नहीं खा रहा है, इसने कुछ खाया ही नहीं है 2 दिन से, इसको भूख ही नहीं लग रही है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन मेडिसिन आपकी है सिंकोना ऑफिसिनालिस चाइना। चाइना का पेशेंट में मुंह कड़वा होगा, प्यास नहीं लगेगी, तीनों स्टेज होंगे, चिल, हीट, स्वेट, तीनों पेशेंट्स को स्टेजेस आपने मिलेंगी। कवरिंग की डिजायर होगी, चाय, कॉफी, स्टिमुलेंट्स, टीवी देखेगा बच्चा बुखार में, एंटरटेनमेंट की डिजायर होगी उसको। परसिक्यूशन की फीलिंग होगी, हैरेस कर देगा फीवर उसको, एकदम परेशान, दुखी, हैरान हो जाता है, परसिक्यूटेड, हैरेस्ड, हिंडर्ड ही इज, ये इसके डिल्यूजन्स हैं। पेट खराब होगा, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब हो सकता है उसको, वीकनेस भी, क्योंकि लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाएगा इस सब से उसको। हैनेमन कहते हैं चाइना का बुखार रात में होता है, रात में बुखार जब चढ़ता है तो चाइना का मरीज बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है। नेक्स्ट इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में एंटिसिपेटरी होगा, जैसे कि पेशेंट बोलेगा मुझे लग रहा है मुझे बुखार आने वाला है, हल्का हल्का गला खराब होगा, नाक हल्की खराब होगी, डिजायर होगी तला भुना खाने की, इम्पेशेंट होगा, कहेगा कि कुछ भी करके बस मुझे सही कर दो, जल्दी से सही होना है, एज सुन एज पॉसिबल, एसएप। कवरिंग की डिजायर होगी। लक्स वोमिका और सल्फर में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएशन होता है, दोनों में ही आंसर करने की डिजायर नहीं होती है, क्वेश्चन पूछने पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सल्फर का पेशेंट बहुत ही इज्जत के साथ आराम से मना करता है आंसर देने को, लेकिन नक्स वोमिका का पेशेंट चिढ़ के मना करेगा कि क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो।
नेक्स्ट मेडिसिन इंपॉर्टेंट रक्सटॉक्स आपकी यूपेटोरियम में मैंने बोला था कि रेस्टलेसनेस होती है लेकिन मोशन से आराम नहीं मिलता है। रक्सटॉक्स में आपको पता ही है मोशन से आराम मिलता है, रेस्टलेसनेस होती है और रूमेटिक पेन सेम लाइक यूपेटोरियम इसमें भी रूमेटिक पेन होते हैं। स्किन इश्यूज अर्टिकेरिया आपको मिल सकता है बुखार के साथ में। ये खास बात कफ शुरू में बुखार होने से पहले पेशेंट को खांसी होगी उसके बाद बुखार होगा। रक्सटॉक्स का पेशेंट थर्स्टी होता है। I hope you guys like this video. If you want the explanation to be in English, please comment down so I know how many people want it. Because explaining in Hindi is kind of good for me and it is easy for me. So please let me know and show up for the day 3 and keep going. All the best.